हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चॉकलेट केक। चॉकलेट केक जो बच्चे बड़ों सभी को बहुत पसंद होता है, इसे हम अपने घर में बड़े ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए आज बनाते हैं मेरे साथ चॉकलेट केक। लेकिन हाँ, सबसे पहले एक बात, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए इस रेसिपी को और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फ्रेंड्स, यूँ तो अगर हमें केक बनाना हो तो बेकिंग के लिए हम यूज़ करते हैं ओवन। ये OTG है। इस OTG में केक बहुत अच्छा बनता है। लेकिन अगर आपके पास ये OTG नहीं है तो भी आप केक अपने घर में बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके पास माइक्रोवेव ओवन है तो आप कन्वेक्शन मोड पर आराम से केक बेक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ना OTG है और ना ही माइक्रोवेव ओवन है तो भी आप इस तरीके से किसी भी फ्राइंग पैन में या फिर किसी भी कढ़ाई में भी बना सकते हैं केक बनाने के लिए फ्राइंग पैन में या फिर कढ़ाई में लीजिए नमक और उसे कीजिए करीब 10 मिनट प्रीहीट और उसके बाद उसके ऊपर रख दीजिए आप जो आपका केक का मोल्ड है और उसके बाद इसे ढक्कन लगा दीजिए इसी तरीके का या फिर कैसा भी किसी भी तरीके का लिड आप लगाइए और इसके बाद आप इसे ओवन में ही इस तरह का, ये आपने एक तरीके से घर में ओवन बना लिया है आपके फ्राइंग पैन से या फिर कढ़ाई से, और इसमें बेक होने दीजिए केक को करीब 30 से 35 मिनट तक। बीच में चेक कर लीजिए क्योंकि हर एक घर में जो गैस स्टोव होता है उसकी जो फ्लेम होती है वो अलग अलग टेम्परेचर की होती है। किसी के यहाँ बहुत तेज फ्लेम वाला गैस होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप टाइम सेट कर लीजिए। पर मैं अभी जो केक बनाने जा रही हूँ वो मैं बना रही हूँ OTG में, ओवन टोस्टर ग्रिलर। ये बहुत अच्छे तरीके से इसमें केक बनता है, दिखता भी है। इसके लिए मैंने इस OTG को 10 मिनट के लिए प्रीहीट किया है 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हमें टेम्परेचर रखना है 180 डिग्री सेंटीग्रेड और इसे प्रीहीट करना है 10 मिनट्स के लिए। जब तक हमारा ये प्रीहीट हो रहा है ओवन, हम तैयारी कर लेते हैं बैटर बनाने की। केक का बैटर बनाने के लिए मैंने इस तरह का एक गहरा बर्तन लिया है। आप कोई भी बाउल लीजिए और इसके बाद आप इसमें डालिए, सबसे पहले जो चीज़ डालनी है वो है दही। दही जो हमें लेनी है वो लेनी है, खट्टी नहीं होनी चाहिए दही, ताज़ी दही मैंने ली है 1 कप। 1 कप दही मैंने मिक्सिंग बोल में डाल दी है और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप शक्कर। लेकिन शक्कर हमें पीस कर लेनी है, यानी पाउडर्ड शुगर हम यूज़ करेंगे। पाउडर्ड शुगर अगर हम इसमें डालते हैं तो उससे जो मिक्सिंग है वो आसान हो जाती है। केक बहुत आसानी से अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है, अदरवाइज़ टाइम बहुत लगता है अगर हम सीधे खड़ी शक्कर लेते हैं। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मिल्क पाउडर, 1/4 कप मिल्क पाउडर, आधा कप पिसी हुई शक्कर और 1 कप दही। ये 3 चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं और अब मैं इसे इस तरह के किसी भी विस्कर से अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। सारा काम हाथ से करना है, किसी भी तरह का कोई बीटर लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो ये काम मिक्सी में भी कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ी सी और मेहनत बच जाएगी। तो अच्छी तरीके से ये सारी चीज़ें मिक्स कर लीजिए। देखिए, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि जब आप मिक्सिंग कर रहे हैं हाथ से तो एक ही डायरेक्शन में सारी मिक्सिंग कीजिए। यानी अगर आप क्लॉकवाइज ले रहे हैं तो फिर सारी मिक्सिंग आपको क्लॉकवाइज ही रखनी है, और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मिक्सिंग कर रहे हैं तो सारी मिक्सिंग आपको एंटी क्लॉकवाइज ही करनी है। तो ये मैंने सब चीज़ें मिक्स कर ली हैं, 3 चीज़ें जो भी मैंने बताई थी आपको। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं
रिफाइंड ऑयल, 1/4 कप रिफाइंड ऑयल मैंने लिया है। ये सफोला रिफाइंड ऑयल है। मुझे ऐसा लगता है कि सफोला रिफाइंड ऑयल में रिफाइंड ऑयल की स्मेल जो होती है वो बहुत कम होती है, तो इससे हमारे केक में किसी तरह की बुरी स्मेल नहीं आती। और अगर आप चाहें तो 1/4 कप आप अनसॉल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह पर, या फिर कोई भी रिफाइंड ऑयल यूज़ कीजिए जो आपको इजीली अवेलेबल हो। तो अब ये सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से मिक्स कर ले रहे हैं। करीब 5-7 मिनट हमें ये मिक्सिंग करनी है। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे मैदा यानी रिफाइंड फ्लावर। हमें लेना है 1 कप। इस मैदे को हमें एक साथ इस मिक्सचर में नहीं डालना है, बल्कि एक स्पून मिक्सचर में डालना है। ये मैदा थोड़ा थोड़ा करके डालना है, इससे एक साथ लम्स नहीं बनेंगे इसके, और साथ में अच्छी तरीके से ये पूरा का पूरा मिक्स हो जाएगा मैदा इस पूरे मिक्सचर में। तो एक स्पून, एक चम्मच आप मैदा थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करते जाइए और मिक्स करते जाइए। लाइट सा होता जाएगा मिक्सचर हमारा। ऐसे करते हुए आप सारा मैदा इस मिक्सचर में डाल दीजिए और एक ही डायरेक्शन में, इस बात का ध्यान रखिए कि सारी मिक्सिंग हमें एक ही डायरेक्शन में करनी है, दूसरा डायरेक्शन नहीं करना। अदरवाइज़ जो हमने इतनी सारी जो एयर इसके अंदर डाली है ना, वो सारी की सारी निकल जाएगी। तो डायरेक्शन का बहुत ध्यान रखना होता है। और एक केक बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट बात होती है कि हमें मेज़रमेंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अब मैं इसमें डाल रही हूँ वनीला एसेंस। 3 to 4 ड्रॉप्स वनीला एसेंस मैंने इसमें डाला है। आप जिस भी कंपनी का वनीला एसेंस यूज़ कर रहे हैं, इससे आपको आइडिया होगा कि आप कितना डालें। कई बार फ्रेगरेंस कम होती है, फ्लेवर कम होता है किसी कंपनी में वनीला एसेंस का, तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं और या फिर कम डालिए। यहाँ मैं डाल रही हूँ अब 1/4 कप कोको पाउडर। ये 1/4 कप कोको पाउडर जो मैंने लिया है वेकफील्ड कंपनी का लिया है, और इसकी बहुत अच्छा कलर आता है चॉकलेट का। जैसा कि आपको दिख रहा है बहुत सुंदर कलर है, जैसा हमें चाहिए वैसा ही है। मैंने देखा है अदर कंपनीज़ का, अगर हम ये यूज़ करते हैं चॉकलेट पाउडर तो कई बार बहुत डल सा कलर आता है, पर देखिए इसमें बहुत अच्छा कलर आया है। तो हमने काफ़ी चीज़ें इसमें मिक्स कर दी हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं। क्या रह गया है? एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स तो ज़रूर डालिए हमारे चॉकलेट केक में। तो ये मैंने लिए हैं अखरोट, बादाम और काजू लिए हैं, थोड़े से पिस्ते भी लिए हैं। तो आपकी मर्ज़ी हो वो डालिए ड्राई फ्रूट्स में, या फिर आप इसमें डाल सकते हैं रेज़िन यानी थोड़ी सी किशमिश भी, वो भी बहुत अच्छी लगती है। साथ में आप डाल सकते हैं इसमें टूटी फ्रूटी भी। तो ये सारे मेवे मैंने काट लिए हैं, चॉप कर लिए हैं, और ये कटे हुए मेवे मैं इस केक के मिक्सचर में डाल दे रही हूँ। थोड़े से मैं बचा ले रही हूँ क्योंकि हम गार्निशिंग के समय इसे ऐड करेंगे, ऊपर से भी डालेंगे थोड़ा सा। तो अब ये सारा मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है, लेकिन थोड़ा सा गाढ़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा थोड़ा सा दूध आप अपने अकॉर्डिंग देख करके डाल लीजिए कि जो इसकी कंसिस्टेंसी है जो हमारे बैटर की, वो फ्लोई होनी चाहिए। जैसे हम जो पकौड़ी बनाते हैं तो घोल होता है ना, बहता हुआ सा, लगभग थोड़ा थोड़ा गाढ़ा भी और थोड़ा बहता हुआ, वैसा ही हमें इस केक का मिक्सचर भी रखना है। तो एक साइड एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटते रहना है, और सबसे लास्ट में हमें ऐड करना है बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग पाउडर है 1 टीस्पून, और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा 1 पिंच बेकिंग सोडा भी। ये देखिए बहुत जरा सा लिया है मैंने। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डालने के बाद थोड़ी देर हम इसे मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा देर अब हमें मिक्सिंग नहीं करनी है। हम अपने ओवन को ऑलरेडी प्री हीट कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर आप कढ़ाई में बना रहे हैं या फ्राइंग पैन में भी बना रहे हैं, तो पहले से कढ़ाई और फ्राइंग पैन को नमक से भरकर थोड़ी देर प्री हीट कीजिए ढक करके। या कुकर में बना रहे हैं तो कुकर में भी आप यही काम कीजिए, पहले प्री हीट करना ज़रूरी होता है।
और अब ये मैं केक का जो मोल्ड है उसमें इस बैटर को डालूंगी। तो किसी भी तरीके का केक मोल्ड आप यूज़ कीजिए। मैं अभी ले रही हूँ इस तरह का गोल केक मोल्ड, और इसके लिए मैंने इसमें नीचे लगाया है ये वाइट पेपर, जैसा कि आपको दिख रहा है बिल्कुल केक टिन के साइज़ का है। प्लेन वाइट पेपर है जो हमारे घर में बच्चे कॉपी में लिखते हैं, उसी कॉपी का एक पेज है ये। तो ये बिल्कुल नॉर्मल पेपर है और इसे हम बदलेंगे अब बटर पेपर में। जी हाँ, हम बटर पेपर भी बनाएंगे अपने ही घर में। घर में प्लेन पेपर से बटर पेपर बनाना बहुत आसान होता है। ये जो प्लेन पेपर हमने लिया है इसी में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे ब्रश की सहायता से। तो हम ब्रश से थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें लगा देते हैं दोनों तरफ से, तो ये बन जाएगा हमारा बटर पेपर। तो देखिए इस तरीके से मैं इसमें लगा दे रही हूँ थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, और जब हम इसमें ऑयल लगा देंगे तो ये ट्रांसलूसेंट यानी थोड़ा सा पारदर्शी हो जाएगा और इस तरीके से बन जाएगा हमारा ये बटर पेपर। और इसमें केक बिल्कुल चिपकेगा भी नहीं, यानी मोल्ड्स में जब आप केक बैटर डालेंगे और केक पूरा बेक हो जाएगा तो उसे निकालना होगा बहुत आसान। तो देखिए कितना अच्छा बटर पेपर हमारा बनके तैयार हो गया है, और ये तैयार हो गया है हमारा केक मोल्ड भी। तो इसी केक मोल्ड में अब हम डालेंगे हमारा केक का बैटर जो कि हमने अभी अभी बनाया है। तो सारा केक का जो बैटर है वो हम इसमें खाली कर लेते हैं, इसको उड़ेल लेते हैं। और इसमें आपको और भी जो भी ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, या फिर आप इसमें फ्रूट जूस भी डालना चाहते हैं किसी तरह का, तो वो भी डाल सकते हैं, उसका भी अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से ये आपका केक का बैटर पूरा का पूरा तैयार हो गया है। थोड़ा सा थपथपा लेंगे, जैसा कि आपको दिख रहा है कि इसमें बबल्स आ गए हैं, तो इन बबल्स को हम थपथपा के बाहर निकाल देंगे, जिससे ये केक बाद में बहुत अच्छा सा स्पॉन्जी बने। और सबसे लास्ट में हम इसमें वो जो हमने थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना, कटे हुए बचाए थे जो, वही ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर से इसमें डाल देंगे। और सारे ड्राई फ्रूट्स कटे हुए इसमें डालिए और उसके बाद आप इसको बेक करने के लिए रख दीजिए। तो देखिए ये पूरा परफेक्ट हमारा केक का बैटर तैयार हो गया है, और अब हम इसे रख दे रहे हैं बेक करने के लिए। बेक हमें करना है वही 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अब हमें टाइमर लगाना है 35 मिनट्स का। 35 मिनट्स के लिए हम इस केक को बेक करेंगे। आप 30 मिनट्स के बाद एक बार केक को चेक ज़रूर कर लीजिए कि ये पक गया है या नहीं, और अगर आपको ये कच्चा लगता है तो इसे थोड़ी देर और बेक होने दीजिए। और केक को चेक करने का तरीका होता है कि आप किसी टूथपिक से या किसी छोटी सी स्टिक से आप इसको पोक कीजिए और देखिए कि आपका केक तैयार हुआ है नहीं। यहाँ मेरा केक बिल्कुल तैयार हो गया है। इसे मैंने एक जाली पर रखा है जिससे कि ये ठंडा हो जाए और इसमें किसी भी तरह का मॉइस्चर नीचे की तरफ से नहीं आए, यानी केक चिपचिपा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर केक हमारा तैयार है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि केक पका है कि नहीं। तो तरीका मैंने आपको जैसा आपको बताया था, ये स्टिक मैं डाल के देख रही हूँ। अगर केक इसमें चिपका रहता है तो इसका मतलब है केक नहीं पका है, लेकिन आपको दिख रहा है बिल्कुल साफ़ है हमारी ये स्टिक। इसका मतलब है केक हमारा बहुत अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं है ये स्टिक। तो केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आधे घंटे हमें इसे ठंडा होने देना है और उसके बाद इसे डीमोल्ड करना है। आधे घंटे बाद जब ये ठंडा हो चुका है, हम चाकू की हेल्प से इसके किनारे से निकाल देंगे। हमने किनारे ऑलरेडी काफ़ी ऑयल लगाया था, इसलिए केक बिल्कुल भी इसमें चिपकेगा नहीं। तो आराम से ये केक टिन से बाहर आ जाएगा। इस तरीके से आप इसे हल्का सा चाकू से निकाल लीजिए, फिर इसे डीमोल्ड कीजिए किसी प्लेट में, पलट दीजिए इस मोल्ड को
और थोड़ा सा थपथपा दीजिए जिससे कि ये आसानी से बाहर आ जाए। तो ये देखिए बहुत आसानी से ये बाहर आ रहा है क्योंकि हमने इसमें लगाया था अपने घर का बनाया हुआ बटर पेपर। तो आपको दिख रहा है बहुत अच्छा सा केक तैयार हो चुका है। इसका बटर पेपर हम अलग कर दे रहे हैं आसानी से, बहुत सावधानी से, इसलिए क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि केक भी इसके साथ निकल के बाहर आ जाए और आपके केक का शेप बिगड़ ना जाए, इसलिए इसको थोड़ा सावधानी से अलग कर दीजिए। अब आपको दिख रहा है कि केक हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है। स्पॉन्जी केक हमारा बहुत बढ़िया स्पॉन्ज आया है, देखिए बिल्कुल नीचे तक जाने के बाद ऊपर आ जा रहा है। दोनों साइड से बहुत अच्छा बेक हुआ है और केक हमारा फर्स्ट क्लास का रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप भी अपने घर में बहुत आसानी से ये चॉकलेट केक बना सकते हैं। अगर आप इस पर आइसिंग नहीं करते हैं तो इसे यूं ही टी के साथ आप खाइए और मज़े लीजिए, लेकिन अगर आप इस पर आइसिंग करना चाहते हैं तो इस तरह का आप बनाइए चॉकलेट मूस या चॉकलेट गनाश बनाइए और इस पर आप ऊपर से आइसिंग कर दीजिए। फिर देखिए कितना शानदार लगता है हमारा ये केक। इस केक की आप आइसिंग कर सकते हैं या तो चॉकलेट गनाश से करिए या फिर आप इसके बटर क्रीम से भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी। अगर आप बटर क्रीम से करते हैं देन ऊपर से थोड़ा सा चॉकलेट सिरप डाल देते हैं तो ये जो चॉकलेट केक है वो बन जाएगा आपका ब्लैक फॉरेस्ट केक। तो जैसा चाहे वैसे आप इसकी आइसिंग कीजिए और मज़ा लीजिए इस केक का। और हाँ देखिए, मैंने तो इस केक से बनाया हुआ है बास्केट, इस तरह की बास्केट की थोड़ा सा लुक दिया है। वाइट रोजेस जो कि मैंने बनाए हैं बटर क्रीम से और बीच में बनाए हैं चॉकलेट के रोजेस और बास्केट का लुक। तो बहुत शानदार केक मेरा बना है। आप भी बनाइए अपने घर में। खास आपके लिए ही मैंने इस तरह का एक हार्ट शेप का केक और बनाया सेम मेज़रमेंट लेकर, और इसकी भी आइसिंग कर देने के बाद ये केक बन गया बहुत ही खूबसूरत। देखिए इसका स्लाइसिंग भी करी है बीच में और बीच में भी हम लगा देते हैं चॉकलेट गनाश, तो इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट भी हो जाता है केक का। तो बहुत अच्छा केक आप अपने घर में बना सकते हैं बहुत आसानी से, आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखिए कितना खूबसूरत केक बना है हमारा। तो कोई ज़रूरत नहीं बाज़ार से केक लाने की। अब अपने बच्चों की बर्थडे पे बनाइए या फिर न्यू ईयर पे बनाइए या फिर आपका जब दिल करे, जब भी खाने का मन है अपने ही घर में बनाइए ये चॉकलेट केक और मुझे बताइए कैसा बना आपका चॉकलेट केक। ऐसी ही बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए कुक विथ मोनीश्री।